प्रसिद्ध है। देवशयनी एकादशी को भारत के कुछ क्षेत्रों में आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। समस्त व्रत आदि में देवशयनी एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए अति उत्तम माना गया है तथा ऐसी मान्यता है कि यह व्रत को पूरे विधि विधान से करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन से जग के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसी समय से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र, सूर्य और कहते हैं कि प्रकृति का तेजस तत्व तक काम हो जाता है। अगर शुभ शक्तियां इन दिनों कमजोर हो जाती है, इसलिए किए गए शुभ कार्य भी पूरे नहीं होते। इन दिनों साधु सन्यासी लोग भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर रहकर प्रभु की आराधना और स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम में आ जाते हैं, इसलिए चातुर्मास में ब्रज धाम जाता बहुत ही अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत देवशयनी एकादशी व्रत करने से जाने मनुष्य के सारे किए गए लौकिक पाप का नाश हो जाता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और अगर व्रती चातुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास मिलने का महाफल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का किस नाम से जानी जाती है? इस व्रत के करने की विधि बताओ और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे वह कथा कहता हूँ जो कथा ब्रह्मा जी द्वारा देवऋषि नारद जी को बताई थी। एक समय देवऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में एक महान प्रतापी राजा चक्रवर्ती सम्राट मांधाता राज करते थे। प्रजा उनके राज्य में बहुत ही प्रसन्ना थी, किंतु भविष्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मांधाता भी भविष्य को लेकर अनभिज्ञ थे कि उनके इस सुखी राज्य में बहुत ही जल्द भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण उनका राज्य बहुत ही भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। इस कारण राज्य में चारों ओर त्राही मच गई। अकाल की स्थिति से राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि में कमी हो गई। इस अकाल की स्थिति में प्रजा के पास अन्न नहीं था तो वह धार्मिक कार्यों में कहाँ रुचि रखती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपना दुख और सारी वेदना बताई। राजा तो पहले से इस स्थिति को लेकर काफी दुखी थे और अपने कौन सा पाप कर्म को सोचने लगे कि ऐसा क्या पाप कर्म मैंने किया जो इस प्रकार दंड मुझे में मिल रहा है। इस स्थिति का कोई उपाय न मिलता देख राजा उपाय खोजने वन भटकने से न सही निकले और कई महात्मा और मुनियों से आशीर्वाद लेते हुए घूमने लगे। देवशयनी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करे, पूजा स्थल पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना करे तथा पंचामृत से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करे एवं फल फूल धूप दीप से भगवान की पूजा करें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए एवं अंत में भगवान विष्णु की आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ा नहीं जाता वरना वे नाराज हो जाती है। देवशयनी एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता। अगर चावल खाते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर में धन की कमी हो जाती है। इस दिन ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया जाता है। अगर ना निभाए तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उनका निर्जला व्रत होता है।